हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे एमसीक्यूज़ का पार्ट 4। ठीक है। सो टेक योर पेन एंड नोटबुक्स विद यू। एट द एंड ऑफ द वीडियो राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 41 तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन 42 सेज द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटॉल इज। ठीक है। हमें पता है जो डेटॉल है वो क्या है, हमारा एंटीसेप्टिक। एंड यू नीड टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एंटीसेप्टिक कंपाउंड विच इज़ प्रेजेंट इन द डेटॉल। ऑप्शन ए इज़ आयोडीन, बी इज़ क्लोरोऑक्सीलियोन, सी इज़ बिथनोल एंड डी इज़ क्रेसोल। What is the antiseptic compound? Mark your option. The antiseptic compound is chloroxylenol. ठीक है। Next question is which of the following type of drug is given to control allergy? ये मैंने आपको सब ये वाला करवाया हुआ है, ड्रग करवाया है, उसके एक्शन और उसकी एग्जाम्पल्स करवाई हैं। ऑप्शन ए इज़ एंटीसेप्टिक, बी इज़ एंटीहिस्टामाइन, C is analgesics and D is tranquilizer. Mark your answer. The right answer is antihistamine. ठीक है, मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ। जो एंटीसेप्टिक होता है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार देता है, किल करता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। एंटीहिस्टामाइन जो होता है वो एलर्जी के रिलेटेड होता है। जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो पेन रिलीविंग होते हैं। ठीक है, पेन रिलीविंग। ठीक है। और जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो होते हैं रिलेटेड टू मेंटल एंग्जाइटी जो हो गई, स्ट्रेस वगैरह, उसके लिए इनको हम स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं। ठीक है। एलर्जी के लिए क्या आ गया हमारा, एंटीहिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग गिवन टू द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड मेंटल टेंशन। इसका मैंने पहले ही आपसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। मेंटल टेंशन और एंग्जाइटी के साथ हम जो ड्रग लेते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। नेक्स्ट इज इक्वानिल इज। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाई हैं, तो जिन्होंने ये अच्छे से पढ़ा है उसको याद होगा। इक्वानिल हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक्स है या फिर ट्रैंक्विलाइजर है। मार्क योर ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज ट्रैंक्विलाइजर। अगर आप अपने एग्जांपल्स में देखो आपको मिल जाएगा, एक्वालिन हमने ट्रैंक्विलाइजर की एग्जांपल में पढ़ा है। नेक्स्ट, द ड्रग मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मॉर्फिन हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन इज पपाया, ओपियम, मिंट एंड सिनकोना। गैस लगा लो, मॉर्फिन हमें कहाँ से मिलता है। मार्क योर ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज ओपियम। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। हमने केमिकल नेम नहीं पढ़े हैं, इसका मैं आपको बता देती हूँ। एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है, अगर आप गेस कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, दीज आर दी 4 ऑप्शन and the right answer for this is 2-acetoxybenzoic acid. It is the chemical name of aspirin. ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C9H8O4। ठीक है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन नार्कोटिक। इसमें से कौन सा नॉन नार्कोटिक है। अगर हमने देखा हो तो हमने एनाल्जेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, हमने क्या पढ़े थे, एनाल्जेसिक्स। इसमें हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी, नार्कोटिक की और नॉन नार्कोटिक की। आपको बताना है इनमें से नॉन नार्कोटिक कौन सा है। मार्क योर आंसर एंड द राइट आंसर इज नॉन नार्कोटिक में एस्पिरिन। और एस्पिरिन के अलावा हमने एक एग्जाम्पल और पढ़ी थी, दैट इज पैरासीटामोल। नेक्स्ट, 4-acetamidiophenol इज़ द केमिकल नेम ऑफ। अब ये किसका नेम है, 4-acetamidiophenol
Dophenol. It is basically the chemical name of, first mark your answer if you know, otherwise I'll tell you. So the right answer is paracetamol. So it is the chemical name of paracetamol. Next is, when we use chemicals to treat disease, so उसको हम क्या बोलेंगे? यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटिंग डिजीज़ यूज़ नहीं आएगा, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. सो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी. सो व्हेन वी यूज़ केमिकल्स उसको हम बोलेंगे कीमोथेरेपी. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट अमंग ऑल? सो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट चैप्टर में कुछ स्वीटनिंग एजेंट पढ़े थे, ठीक है? तो ये उन्हीं वही स्वीटनिंग एजेंट है, एलिटेम, सेक्रीन, एस्पार्टेम और फ्रुक्टोज. सो इसमें से जो सबसे स्वीटेस्ट है वो है एलिटेम. अगर आप अपने नोट्स देखोगे जहाँ पे हमने लिखे थे, तो जिस सीरीज़ में मैंने आपको लिखवाए थे ना, ये उसी सीरीज़ में आगे उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती रहती है. पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जो आपको स्वीटनिंग एजेंट है ना, वो आपको 4 मैंने आपको करवाए थे, ठीक है? उसमें से हो सकता है कि वो 3 दे और जो चौथा है वो कोई और हो, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्वीटनिंग एजेंट, उस तरीके से, ठीक है? और जिस सीरीज़ में मैंने आपको करवाए थे उसकी स्वीटनिंग उसी तरीके से इंक्रीज़ होती है. अगर आप अपने नोट्स निकालो तो फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया था एस्पार्टेम लिखवाया था मैंने, ठीक है? उसकी स्वीटनिंग कम होती है, उससे ज़्यादा होती है सक्राइन की, उससे ज़्यादा होती है सुक्रोज की, और एंड में होती है एलिटेम की, ठीक है? सो स्वीटेस्ट है इनमें से एलिटेम. नेक्स्ट इज, द केमिकल कंपाउंड सुक्रोज इज कॉमनली रेफर्ड एज. सो हमने पढ़ा है, जब हमने केमिकल नेम पढ़े थे उसमें एक एलिमेंट का जो केमिकल नेम है वो क्या है? सुक्रोज. सो आपको बताना है सुक्रोज किसका जो है केमिकल नेम है, सैंड का, चॉक का, शुगर का, या फिर मोर सॉल्ट का? सुक्रोज. सो मार्क योर आंसर एंड द राइट आंसर इज शुगर. शुगर का केमिकल नेम क्या है? सुक्रोज है, और इसका फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है? सो द नेक्स्ट वन इज, द ड्रग विच इज़ एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक्स. A क्लोरोक्विन, B पेंसिलिन, C क्लोरामीफेनिकोल और D पैराएसिटामीडोफिनोल. सो अगर आपको याद हो हमने क्या किया था, हमने एनाल्जेसिक्स में एक सब कैटेगरी पढ़ी थी एंटीपायरेटिक की, पायरिक की. एनाल्जेसिक्स जो होते हैं पेन के लिए होते हैं, और एंटीपायरेटिक जो थे हमारे बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है. सो राइट आंसर हमारा होगा पैराएसिटामीडोफिनोल. ये बेसिकली हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा बेसिकली है पैरासीटामोल ही है. पैरासीटामोल को ही इन्होंने ये बोला हुआ पैरासीटामीडोफिनोल, ठीक है? सो पैरासीटामोल हमारा एक्ट करता है एज एंटीपायरिक, मतलब पेन, अगर हमें पेन हो रही हो हम उसको तब भी हम पैरासीटामोल लेते हैं, और अगर हमें बॉडी टेम्परेचर कम करना हो उसके लिए भी हम पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है? सो आज के लेक्चर में इतना ही. अब इसके बाद आपके पास एक और पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट, ठीक है? सो मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं MCQs में, तो एक और पार्ट मिलेगा आपको इसके बाद. सो डू टेल मी कि आपने कितना स्कोर किया आज के MCQs में, एंड राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन.